जानते हैं कि परमेश्वर की आराधना 10:30 या 11 बजे से चालू होता है, पर आप लोग आते कितने टाइम हो? कोई 11 बजे, कोई 11:30 बजे, कोई 12 बजे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि आप नहीं जानते कि जब आप तक आप वर्शिप में न रहेंगे, वर्शिप में समय न बिताएंगे, तब तक आपके बंधन और आपकी जो शैतान की जो जकड़ा हुआ, जो शैतान का कार्य है, तो परमेश्वर आपको कैसे छुड़ाएगा? हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वचन कहता है कि तू वचन प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों को खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा और कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा और सुसमाचार प्रचार कर, काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। हालेलुया। आपको क्या लगता है कि जब मैं आपको डांटता हूं, आपको मैं कड़वी चीजें बोलता हूं, तो क्या मुझे फायदा होता है या फिर उससे मेरे को फायदा होता है कि फिर मैं आनंदित होता हूं? हालेलुया। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि मैं अपना सेवा को पूरा कर रहा हूं। 5 वचन क्या कहता है कि मैं अपने सेवा को पूरा कर रहा हूं, क्योंकि जब तक आपको ताड़ना और उल्हाना दे देकर न समझाया जाए तो आप लोग समझते नहीं है। हालेलुया। इसलिए यदि आप खरी शिक्षा, यदि कोई प्रचारक यदि सुनाने लग जाए, यदि आपको वचन की नॉलेज नहीं है, तो आप परमेश्वर के वचन से भटक कर उन कथा और कहानियों पर लग जाएंगे। हाँ या ना? हालेलुया। हम आगे को फिर इसी में आएंगे, लौट कर आएंगे। अभी हम पहला राजा 22 उसका 5 से हम 18 वचन तक देखेंगे। पुराने नियम कहता, फिर योसापात ने इजराइल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। किससे कहता है? अहाब राजा से कहता है। अहाब राजा इजराइल का राजा था और योसापात कहता है इजराइल के राजा से कहे कि आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। तब इजराइल के राजा ने नबियों को जो कोई 400 पुरुष तो इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रमोत में युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? यानी कि वहां पर 400 नबी पहले से मौजूद थे, तो वहां पर उन 400 नबियों से परमेश्वर वो राजा ने पूछा, 400 नबियों से उसने पूछा, उन्होंने उत्तर दिया चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। तो 400 नबी क्या बोल रहे हैं कि प्रभु तुमको राजा के हाथ में वो कर देगा, कहता तुम चढ़ाई करो। परंतु योसापात ने पूछा, क्या मैं यहोवा का और भी कोई नबी है जिससे हम पूछ लें? हालेलुया। कहता क्या यहोवा का और कोई भी नबी है क्या? हम उससे भी पूछ सकते हैं। इजराइल के राजा ने योसापात से कहा, इमला का पुत्र मिकाया एक पुरुष है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उसे घृणा करता हूं क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि की ही भविष्यवाणी करता है। हालेलुया। क्योंकि वो राजा को पता था कि जो इमला का पुत्र जो मिकाया जो नबी है, तो क्या करता है वो ऐसे वचन निकालता है, वो ऐसे भविष्यवाणी करता है कि मुझे उस भविष्यवाणी से, उसके वचन से मुझे दुखी होना पड़ता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। तब योसापात ने कहा राजा से, राजा ऐसा न कहे। इजराइल के राजा ने एक हाकिम को बुलाकर कहा, इमला के पुत्र मिकाया को फुर्ती से ले आ। इजराइल का राजा और यहूदा का राजा योसापात अपने वस्त्र पहने हुए सिमरोन के फाटक में खुले स्थान में अपने अपने सिंहासन पर यानी अपने अपने गद्दी पर विराजमान थे, और सब भविष्यवक्ता उनके सम्मुख थे, भविष्यवाणी कर रहे थे। सारे नबी उसके सम्मुख थे, दोनों राजा के सम्मुख थे और वो भविष्यवाणी कर रहे थे। तब कनान के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनाकर कहा, यहोवा यह कहता है, इससे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। तब सब नबियों ने इसी आशय की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रमोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, यानी तू सफल होगा, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। हालेलुया। यहाँ पर 400 नबी हैं और 400 नबी भी एक ही भाषा बोल रहे हैं, एक ही भविष्यवाणी कर रहे हैं। राजा को, दोनों राजाओं को वो तसल्ली दे रहे हैं कि तू राजा परमेश्वर तुम्हारे हाथ में वो सारी चीजों को कर देगा, अब तू लड़ाई शुरुआत कर, कहता है। हालेलुया, कहता है। पर एक नबी अभी आना बाकी था, जो कौन था? मिकाया नबी अभी आया नहीं था। 400 नबी राजा के सामने उपस्थित गए
और 400 नबी एक ही बातें बोल रहे हैं, एक ही वचन कह रहे हैं, राजा के विषय में तारीफ कर रहे हैं, राजा को तसल्ली दे रहे हैं कि राजा आज यहोवा तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ में कर देगा, तेरे बस में कर देगा। कहता तू निश्चय तू युद्ध को आरंभ कर। वो 400 नबी एक ही बातें बोल रहे थे, पर एक नबी जो मिकाया था, उसे क्योंकि राजा का जो दूत था उसे बुलाने गया था मिकाया को। जब मिकाया को पास जब वो बुलाकर ला रहा था, तो हो सकता कि रास्ते में कहता जो दूत मिकाया को बुलाने गया था उसने उससे कहा, मिकाया से कहा, और राजा का दूत, वो राजा का जो कर्मचारी था उस भविष्यवक्ता से कहा कि सुन, भविष्यवक्ता एक ही मुंह से राजा के विषय में शुभ वचन कहते हैं, तो तेरी बातें उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। क्या कहता है? अब यहां पर वो मिकाया नबी को पहले ही बोल दिया था कि जो 400 नबी हैं, जो 400 नबी है, जो वो बातें बोल रहे हैं राजा के विषय में, वो ठीक ठीक बातें कर रहे हैं, राजा के विषय में तसल्ली की बातें कर रहे हैं। हालेलुया। तो कहते वो बातें तू भी करना, वो बातें तू भी करना। कहते वही बातें, कहते शुभ वचन कहना, ताकि राजा को प्रसन्न करना है, ताकि राजा भी खुश हो जाए, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, पर तू वही बोलना जो हम चाहते हैं, जो राजा चाहता है। हालेलुया। मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूंगा। हालेलुया। प्रवेश मसीह की। जब वह राजा के पास आया तो राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रमोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहें? अभी 400 नबियों से इन्होंने पूछा, और 400 नबी एक ही बातें बोल रहे कि लड़ाई से युद्ध करो, और उसने उत्तर दिया, हाँ चढ़ाई कर। अब मिकाया नबी को तो पहले ही रास्ते में टोक दिया गया था कि जो वचन भविष्यवक्ता कह रहे हैं शुभ वचन, तू भी वही बोलना। तो वही भी बोलता है। मिकाया नबी कहता है, हाँ चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, यानी कि तू सफल हो, और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। राजा को डाउट हुआ, राजा को शक हुआ कि ये कोई ना कोई बातें मुझसे छिपा रहा है मिकाया नबी। हालेलुया। क्यों ये उदास होकर बोल रहा है, कोई ना कोई बातें मुझसे छुपा रहा है। हालेलुया। राजा ने उससे कहा, फिर उसे डांटा उस नबी को, कहता मुझे कितनी बार तुझे शपथ धरा कर चिताना होगा। मिकाया नबी को कहता है कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे, कहता सच ही कहे। हालेलुया। क्योंकि राजा के यहां तक पता चल गया था कि मिकाया नबी अलग कुछ कहने वाला है, यह यहोवा की ओर से कहने वाला है। हालेलुया। तो इसलिए उसने शपथ कहता कि यहोवा की स्मरण करके मुझसे सच ही कहे। मिकाया ने कहा, एक दृष्टांत से बातें किया। मिकाया ने कहा, मुझे समस्त इजरायली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा, और यहोवा क्या वचन आया तो वह अनाथ है, अतः वो अपने अपने घर कुशल से शेम से लौट जाएं। हालेलुया। तब इजराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैंने तुझसे न कहा था, यानी दूसरे राजा से बोलता है, जिस राजा ने मिकाया नबी को बुलवाया था उससे कहा था, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि वो मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि की ही भविष्यवाणी करेगा। हालेलुया। आज कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि प्रचार ऐसा हो, हमसे मिलते जुलते हो। हालेलुया। हमें ऐसा कहने का मतलब है मेरे प्रियो, यहां पर जो मिकाया नबी ने कहा, कहता मैं सारे इजराइल में बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ता है। हालेलुया। जिनका चरवाहा नहीं होता है, तो भेड़ और बकरियां वो अपने मर्जी से, अपने मनमानी से, वो जिधर चाहें वो उधर जाते हैं, जो करना चाहें वो अपने मनमानी करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? पर जिसका चरवाहा होता है, जो चरवाहा अपने भेड़ बकरियों को गाइड करता है, गाइडलाइन करता है कि तुम्हें किस राह पर चलना, तुम्हें किस पथ पर चलना है। पर ये बातें मिका नबी ने कहा कि मुझे इजराइल, समस्त इजराइली मुझे बगैर चरवाहे को मुझे लगता है, सब भेड़ बकरियों के तरह सब तितर बितर हो गए हैं, यानी कि सब अपना अपना मार्ग ले लिए हैं। जो जिसको अच्छा लगता है तो वही करता है, जो जिसको ज्यादा समझ में आता वो वही करता है। हालेलुया। फिर इसके बाद कहता अथा वो अपने अपने घर कुशल से शेम से लौट जाएं। यानी मिका नबी से परमेश्वर ने बातें किया कि उनसे बोल कि वो अपने अपने घर को लौट जाएं, नहीं वो उस युद्ध में वो मारे जाएंगे। हालेलुया।
जब ये बातें मीका नबी ने कहा तो राजा ने दूसरे राजा को कहा, अपने दोस्त को कहा कि देखा, मैंने कहा था ना कि ये मेरे विषय ठीक भविष्यवाणी कर ही नहीं सकता है। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? दूसरे राजा ने कहा, जब दूसरे राजा की पोल खोला तो उसने कहा, देखा राजा, मैंने तुमसे पहले बताया था कि ये मेरे विषय में ठीक बातें कह ही नहीं सकता। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। मेरे जो कहने का मतलब आपको भी लगता होगा, शायद लगता होगा कि कितने ऐसे प्रचारक हैं, कितने ऐसे पास्टर हैं जो सोच समझ के अभी प्रचार करते, क्योंकि मुझे भी लगता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, लोग बुरा ना मान जाए, लोग दुखी ना हो जाएं। हालेलुया। पर जब मैं दूसरा तीमुथियुस 4 उसका 2 का वचन पढ़ा, उसका 5 तक परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू अपना सेवा पूरा कर। हालेलुया। तो मैं को चलो कोई बात नहीं, डाउट जो था वो क्लियर हो गया था। हालेलुया। तो कुछ ऐसे पास्टर प्रचारक जो उनके अंदर के जो कलीसिया के लोग हैं, जो विश्वासी हैं, उनके गलतियों को भी वो छुपाकर वही बातें कहते हैं जो यहोवा नहीं चाहता है, वही बातें सिखाते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता कि तू अपने इन विश्वासियों से तुझे क्या कहना है, तुझे क्या करना है। हालेलुया। उनके गलतियों पर वो पर्दा डालते हैं, वो पाप भी करते, व्यभिचार में भी हैं, वो गलत रीति से भी परमेश्वर के वचनों को इस्तेमाल करते हैं, फिर भी उन्हें तसल्ली दे देकर प्रभु ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। वो डांटते ही नहीं है, उसे वो छड़ी नहीं लगाते। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। तो वो डांटते नहीं, वो छड़ी नहीं लगाते हैं। और जब मीकाया नबी ने साफ साफ बोला कि यहोवा की जीवन की शपथ मैं वही कहूंगा जो यहोवा मुझसे कहेगा। हालेलुया। उसका जब कर्मचारी जब नबी को लेकर जा रहा तो मीकाया नबी को कहता, सुन मीकाया नबी, वहां पर राजा की तुम नाक न कटा देना, कहता तुम वही बातें बोलना जो सब लोग कहते हैं, राजा जो सब तारीफ करते, कहता तुम भी राजा की तारीफ करना, चाहे भला वो राजा गलत हो या सही हो। हालेलुया। और मीकाया एक सच्चा नबी था, परमेश्वर का सच्चा जन था, वो कैसे वो गलत कामों को सही कह सकता था। हालेलुया। वो कैसे वो गलत चीजों को सही कह सकता था और सही को कैसे वो गलत ठहरा सकता था। मेरे प्रियो, यदि आप लोग सच्चाई को जाने और सच्चाई को आप झूठ में बदल सकते हैं, बदलने की ताकत है नहीं है ना? तो उसी प्रकार मीका नबी जब सच्चा परमेश्वर का जन था, उसे सच्चाई मालूम था, तो उसको वही अच्छा लगा कि जो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो उसको राजा आज्ञा देता कि इसे बंदी गृह में डलवा दो। हालेलुया। ये मेरा तौहीन किया है। कुछ लोग सोचते हैं कहीं मेरा बेइज्जती ना हो जाए, पास्टर मुझे डांट न देगा। जब तक आपको आपकी चरवाहा, जब एक भेड़ बकरियों को एक चरवाहा जब तक कुछ सोटा ना मारे, छड़ी न चलाए उस पर, तो कैसे उसकी आवाजों सुन सकता है? वो भेड़ बकरी तो कहेंगे हमारा चरवाहा बहुत अच्छा है, वो हमारे हिसाब से चलता है, हमारा चरवाहा हमें कुछ नहीं बोलता है, हम जहां चाहे वहां हम जा सकते हैं, जो करना चाहे हम वहां कर सकते हैं। पर यीशु मसीह क्या कहता? सच्चा चरवाहा मैं। हालेलुया। और जो सच्चा चरवाहा रहता है तो अपने भेड़ों को वो कैसे रखवाली करता है। हालेलुया। प्रियो, आज कुछ ऐसा ही चर्च में देखने को मिलता है। आप जानते हैं कि आराधना का समय कितने टाइम है? 10:30 बजे, और आप आते हैं 11 बजे, कोई 11:30 बजे, कोई तो यहां तक आता है वर्शिप खत्म हो जाता तब आता है। अरे अभी तो गाना बहुत गवाते हैं, अभी तो गाना ही चलता होगा। अरे कहने का मतलब, जब आप हाफ थाली खाना खाएंगे तो आपको खाना खाने ऐसा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो उसी प्रकार मेरे प्रियो, जब आप संडे चर्च में आते हैं, जब आप वर्शिप न करेंगे, आप पूरा वर्शिप में शामिल ना होंगे, पूरा परमेश्वर की उपस्थिति में शामिल ना होंगे, तो आपको लगेगा कि मैं परमेश्वर के भवन से होकर आया हूं। आपको कुछ फील होता है? नहीं होता है। आपको एक कमियां सी लगती है कि नहीं, पहले जैसे तो मेरे अंदर कुछ चीजें वो है ही नहीं। प्रियो, कहने का मतलब मैं यही बातें बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं घुमा फिरा के बहुत मैंने बातें कर ली, पर मैं यही बातें बोलना चाहता हूं कि अब से रूल चेंज हो गया है। आपको 10 बजे आना है तो आना है, ताकि हम 10:30 बजे आराधना चालू कर दें। हालेलुया। कभी कभार की बात अलग है कि आप लोगों को कोई गाड़ी पंचर हो गया, साधन नहीं हुआ, हालेलुया,
तो कभी कभार की बात अलग है, पर आपको 10:30 बजे इंटर करना ही होगा। और गवाही उसी को लिया जाएगा जो पहले आएगा और पहले अपनी गवाहियों को लिखवाएगा। हालेलुया। ना कि आप आराधना भी चल रहा है, यहां पर गवाही भी लिख रहा है, वो ऐसा नहीं होगा मेरे प्रियो। क्योंकि अब से आपको बता दिया जा रहा है कि आपको सही रीति से प्रभु में बढ़ते जाना है, आपको टाइमली आना है। आप जानते कि 10:30 बजे आराधना चालू होता, तो आपको 10 बजे आकर अपने गवाहियों को तैयार करवाना है और विस्तार से गवाही लिखवाना है, याद कर करके। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कड़वी बातों को पचा नहीं सकते मेरे प्रियो, कड़वाहट उन्हें पचता नहीं है, है ना। क्योंकि एक समय था, यूहन्ना के समय में था, जब यूहन्ना उन लोगों को ऐसे बातें कहता था कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया। यानी वो भरी महफिल में यूहन्ना उनको बदनाम कर देता था, ऐसे शब्द को यूज करता था। और वो फिर भी यूहन्ना की बातों को बुरा नहीं मानते थे और फिर भी उसके कहने के अनुसार ही चलते थे। हालेलुया। पर आज के कुछ विश्वासी ऐसे हैं, यदि उन्हें कुछ भी बताया जाए तो अगले सप्ताह चर्च आना बंद कर देंगे। हालेलुया। आपको ऐसा नहीं करना है। हम फिर से उसी वचन में लौटेंगे, 2 तीमुथियुस। हालेलुया। 2 तीमुथियुस हम देखेंगे, उसका 4 वचन, 1 से फिर हम 5 वचन तक देखेंगे। कहता, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं को न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेशक न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा और सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। हालेलुया। वचन क्या कहता, तू अपनी सेवा को पूरी कर। मैं आपको, मुझे डांटने में कोई मजा नहीं आ रहा कि कोई अलग से कुछ और मुझे फीलिंग हो रहा है। हालेलुया। मैं अपना सेवा पूरा कर रहा हूं, है ना। पर कहता, कुछ लोग ऐसे होंगे जो खरे उपदेशक को न सुन सकेंगे। जब वो खरे उपदेशक को न सुन सकेंगे, तब वो अपने लिए बहुत से ऐसे प्रचारक को, बहुत से अपने लिए अगुओं को, बहुत से अपने लिए पास्टरों को चुन लेंगे। वो वही कहेंगे जो उन्हें अच्छा लगता है। वो ऐसे प्रचारकों को खोज में रहेंगे, वो ऐसे पास्टरों की खोज में रहेंगे कि नहीं, ये पास्टर ज्यादा छीलता नहीं, ये पास्टर ये हमारे ही जैसा बातें करता है, हम गलती भी करते तो डांटता नहीं है। हालेलुया। वो ऐसे उपदेशक को कहता, वचन कहता, वो चुन लेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप अपने कैरेक्टर को, आप अपने लाइन को सीधी करना होगा। जो आप आते हैं कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, तो वो लाइन चेंज करके आपको सही रीति से प्रभु में आगे बढ़ना होगा, है ना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? क्योंकि आप सही ढंग से परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाएंगे तो चरवाहे की लाठी उठाने की जरूरत न होगा, छड़ी उठाने की जरूरत न होगा। क्योंकि जब चरवाहों को लगता है, जब वो समझाते समझाते थक जाता है, आवाज लगाते लगाते थक जाता है, तो चरवाहे अपने भेड़ों को फिर सोटे मारता है, फिर झुंड के अंदर करता है या ना। प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि जो मैंने पहला राजा उसका 5 वचन से लेकर 18 वचन तक बताया, यदि आप उसे घर जाके विस्तार से पढ़ेंगे, 22 अध्याय का आप पूरा पढ़ेंगे, विस्तार से उसे बार बार रिपीट करेंगे, तब ये आपके माइंड में घुसेगा। यीशु मसीह की। क्योंकि शायद आप लोगों को मेरी बातें अच्छा ना लगता हो, शायद मेरी बातों को आप कड़वी लगता हो। क्योंकि कहने का मतलब मेरे प्रियो, मैं वो सारे चीजों को आज मैं बोल के रख देता हूं। हालेलुया। क्योंकि आप जानते हैं, जब हम क्या कहते हैं, हम जितने विश्वासी हैं तो क्या हैं, एक परिवार के समान है ना। जब एक परिवार के अंदर, परिवार में जो कुछ कार्यक्रम होता है, यदि उस परिवार में हम सब परिवार शामिल ना हुए तो वो अधूरापन से नहीं लगता है क्या? लगता है ना। पिछले सप्ताह आप जानते रहे कि कहीं पे आराधना रखा गया है, आपको वो इनवाइट कर रहा है। हालेलुया।
उसके पास इतना ज्यादा नहीं है कि आपको खाने के लिए बुला रहा है, पर वो एक परिवार समझ के वो इनवाइट कर रहा है, ताकि हम एक परिवार समझ के प्रभु की उपस्थिति में, संगति में रह के हम उस आराधना को सेलिब्रेट कर सके, उस खुशी को। हालेलुया। पर कुछ परिवार आए, कुछ परिवार नहीं आए। तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब, जब आप एक दूसरे में ना जाएंगे, तो जब आप जो कार्यक्रम करेंगे, जो आप अपने घर में फंक्शन रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, मीटिंग रखेंगे, तो क्या आप वही लोग आपके घर आएंगे? क्या नहीं आएंगे ना, क्योंकि तालियां तो दोनों हाथ से बजती है ना। बात सच है पर कड़वा है। तो मेरे प्रियो, अपने चाल चलन को सुधारना होगा, सही रीति से आपको सही रीति में प्रभु में बढ़ना होगा। हालेलुया। क्योंकि मैं कभी कभी विचार करता हूं, कभी कभी सोचता हूं कि एक कलीसिया है, जब मैं वहां, लोग मुझे इनवाइट करते हैं, हम लोग जाते हैं, संगति करते हैं, जब मैं प्रचार करता हूं, तन मन लगा सुनते हैं और अपने कैरेक्टर को, अपने जो चाल चलन को सही रीति से वो क्या करते हैं, प्रभु में इस्तेमाल करते हैं। पर मैं अन्य कलीसियों में जाके तो मैंने प्रचार किया, अन्य कलीसिया के लोग तो बदल के, उन पर सुधराव आ गया, पर मेरे कलीसिया के लोग क्यों नहीं बदलते हैं? हालेलुया। क्योंकि कठौतिया था। जब हम जाया करते थे, वहां एक खिलवाड़ टाइप के हुआ करता था, वो मजाक टाइप के वो आराधना करते थे। और जैसे हम आना जाना वहां हुआ, उपदेश दे देकर, प्रचार कर करके, वो आज वही लेवल की प्रार्थना आराधना कर रहे हैं जो यहां पर आराधना होता है। हालेलुया। जब प्रचार वहां होता तो वो अपने कैरेक्टर को, अपने कमियों को वो पूरा करते थे, वो मान लेते थे। हालेलुया। तो आपको उसी टाइप को चलना होगा। जो हम लोग कहते नहीं कि हम प्रभु में क्या हैं, सब एक परिवार हैं, एक हैं, एक तो हैं, तो फिर हम उस जगह दिखते क्यों नहीं हैं? हालेलुया। मैं वही बातें बोलूंगा जो वचन कहता है। हालेलुया। क्योंकि आपको सही ढंग से प्रभु में बढ़ना है, सही ढंग से आपको प्रभु में चलना है। आप ये ना सोचे कि जैसा मैं चाहूं पास्टर उसे प्रचार करें, क्योंकि पास्टर कोई गुलाम नहीं है, वो परमेश्वर का सेवक है। वो परमेश्वर के वचनों से आपको बताता है, सिखाता है, और आप जब उसे मनन करते हैं तो आपका लाइफ, आपका कंडीशन बदलता है। हालेलुया। प्रभु मसीह की। तो अपने आप को तुम झांको और मनन करो कि मेरे अंदर कौन सी कमियां हैं, कौन सी चीजें, ऐसे चीजें जो मेरे अंदर जो कमियां हैं। हाले वचन क्या कहता है? कहता है, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानी पर लग जाएंगे। यानी वचन ये कहता है, जब वो खरी शिक्षा आएगी उनके सामने, तो प्रभु यीशु मसीह से बैक होकर वो लोग वहां पे पसंद करेंगे जहां पर कथा और कहानियों के रूप में सिखाया जाता होगा। यीशु मसीह ने ऐसा किया, यीशु मसीह ने ऐसा किया। वो कहानी बताएंगे पर वचन के हिसाब से न चलेंगे। कहते वो लोग ऐसे जगह जाएंगे, कथा और कहानियों पर कान लगाएंगे और सत्य के वचन से क्या हो जाएंगे, सत्य से फिरकर कथा कहानियों पर लग जाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा और सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। हालेलुया। ये पौलुस कहता है अपने आत्मिक बेटे से, अपने भेड़ के, उस समय वो उनका एक भेड़ के समान थे, कहता है कि तुम्हें दुख उठाकर भी सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपना सेवा पूरी कर। हालेलुया। मैं तो अपना सेवा कर रहा हूं मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं अपना सेवा कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के वचन आपके बीच में ला रहा हूं, इसलिए अपने चाल चलन पर आपको ध्यान देना होगा। हमारी आराधना करने का टाइम क्या है, हमारी प्रार्थना का करने का टाइम क्या है। हालेलुया।